अमावस की रात को इसलिए महान माना जाता है, अगर अच्छा कोई तांत्रिक है, गुरु की बैठ के अगर कोई पाना चाहता है तो वो पा सकता है। जो उसकी कुल देवी है, उस देवी के आधार पे गुरु उसको दीक्षा देता है। तामसिक दिया जाए या वैष्णो दिया जाए, वो गुरु तय करता है। फिर वो 12वें दिन अपना गर्दन काटता है, गुरु के चरणों में रख देता है शीश, फिर बोलता है गुरु दीक्षा दो। तो इस प्रकार वो 11 सिक्के अपने ऊपर से 11 बार अगर उतार के शमशान घाट के दरवाजे पे रख के जाए, उसको बहुत सारी राहत मिल सकती है। किसी भी गृहस्थी जीवन वाले को कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए कि 2 पल के लिए वो समय रुक जाता है जब तीनों देवियां आपस में मिलती है। लक्ष्मी पाने के लिए तुम्हें लक्ष्मी का बलिदान देना पड़ेगा। अमावस की रात, पूर्णमासी की रात सफेद चीज दान करने से पितृदोष कम होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉक एंड नॉक के स्पेशल एडिशन में। और मैं फिर से आया हूँ किलो वाला बाबा के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमें फिर से समय दिया। और लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लोग बहुत सारे जो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे थे, बहुत सारी उनकी समस्याएं थी। तो धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। नमो नारायण, जय भगवती, जय भवानी। चलो अच्छी बात है, तो प्रश्न के उत्तर देने हैं तो अच्छी बात है जी। और मुझे लगता है आप तीसरी बार आ रहे हो। बिल्कुल, प्रश्न ही इतने सारे, लोग आपसे प्रेम स्नेह ही इतना लोगों का, और माता रानी की खेची ऐसी है लोगों की कि वो इतने सारे प्रश्न पूछते हैं। तो कुछ कॉमन प्रश्न थे बाबा जी, जो मतलब जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं और ये त्योहारों का सीजन है, तो इनका महत्व अगर आप कुछ बता सके कि नवरात्रि क्या क्या महत्व। लोग नवरात्रि का मतलब नहीं जानते। नवरात्रि मतलब क्या, शिवरात्रि मतलब क्या। नवरात्रि मतलब सुबह से शाम तक काम करो, रात को माँ का उपास जागरण करो, उनके नाम के स्रोत जो भी उनके नाम है उनका स्मरण करो, रात भर जागो, दिन भर जागो, इसको बोलते हैं नवरात्रि। ऐसा नहीं कि सुबह काम किया, रात को खाया और सो गए। फिर रात को माँ आती है, उसका कलश रखा है, उसके जौ बोए हैं, वो हर घर में आती है, भ्रमण करती है, देखती है मेरा कौन बच्चा बैठा है, जागा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार की फिर उसकी स्तुति होती है। तो इसीलिए वेदों में या ग्रंथों में या साधु संत रात को जागते हैं, इसलिए नवरात्रि। और शिवरात्रि इसलिए रात्रि कहा गया, दिन नहीं कहा गया। मोस्टली मनुष्य आदमी जो भी है काम करता है, 6 बजे 8 बजे उपास खोल देता है और खा के सो जाता है, वो नहीं माना जाता। तो रात्रि मतलब रात्रि। इन रात्रियों में ही मतलब जो उपासना की जाती है भगवती की, वो रात्रि में ही करना चाहते हैं। 9 दिन इसलिए भारी रहते हैं कि उस वक्त हमारी जितनी भी देवी देवता होते हैं वो सब नीचे जमीन पर चर विचर कर रहे होते हैं, जमीन पे रहते हैं, इसलिए उसको नवरात्रि कहा गया है। गुरुजी, जैसा अभी दिवाली आने वाली है, मतलब वो एक अमावस्या की रात को मनाई जाती है और बहुत से लोग उस दिन धन प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की कुछ क्रियाएं की जा सकती हैं, ऐसा कहते हैं। तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं, लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। तो क्या उस दिन कुछ ऐसा किया जा सकता है जो लोगों को फायदा पहुंचाए? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी गृहस्थी जीवन वाले को कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण सी आहुति, संपूर्ण से जो माता जी के जो होता है वही, उस दिन तीनों देवियां एक साथ मिलती है। और हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि 2 पल के लिए वो समय रुक जाता है जब तीनों देवियां आपस में मिलती है। तो दिवाली अमावस्या के दिन रात ही होती है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी, चंद्रमा, सारे नक्षत्र एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक महायोग का उत्पत्ति होती है, इसलिए तीनों की रात्रि इसलिए माना जाता है, महारात्रि होती है। जो इंसान घर पे रह रहा है, मतलब वो किस तरीके से उस दिन भगवान की उपासना कर सकता है, या कोई ऐसा मंत्र जिससे उनको कहते हैं लक्ष्मी की पूजा की जा सके? कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, भाव के पीछे भक्ति है, भक्ति के पीछे ही शक्ति है। ज्यादा पढ़ने से अच्छा, थोड़ा मंत्र की जरूरत नहीं है। गुरु के शरण के जो मंत्र दिया उसी की रचना करो। बिना दीक्षा के कोई भी साधना मत करो। बिना दीक्षित होए गुरु की कंठी लिए, गुरु की धागा, गुरु की बंधन, उसमें जब तक वो आदमी नहीं रहेगा तो वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ देखो, तुमने कामाख्या, कहाँ से लोग आके यहाँ बोलते हमने ये साधना की, बिना किसी गुरु के, वो पागल होते जा रहे। मैं बार बार चिल्लाता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि गुरु ऐसा करो कि जो तुम्हें समझ सके कि तुम्हें दीक्षित लायक हो क्या नहीं हो।
अभी वो लड़का जो है उसका जो कुल देवी महाकाली है, उसको काली की दीक्षा देनी चाहिए तो उसकी राम की दीक्षा दी, वो नहीं चलेगा। जो उसकी कुल देवी है उस देवी के आधार पे गुरु उसको दीक्षा देता है, तामसिक दिया जाए या वैष्णो दिया जाए वो गुरु तय करता है, और वो भी समय के अनुसार होता है। ऐसे नहीं कि 1 महीने में दीक्षा दे दी, नहीं, कई साल लगते हैं। तो गुरुजी, जो बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन बेसिकली जो दिवाली की रात है उस रात को कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं लोग करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं इस तरीके के, तो क्या इनका कोई आपस में संबंध है और उसी दिन क्यों इसे किया जाता है? संबंध है भी और नहीं भी है। गृहस्थी जीवन को सिर्फ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये सिर्फ एक मंत्र है लक्ष्मी के लिए। बाकी कोई आरती गावे या जो भी गाए, रही तंत्र प्रभाव, अघोर प्रभाव, ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र है। जैसा जिसका गुरु है वैसे उसकी साधना कराएगा। अमावस की रात को इसलिए महान माना जाता है क्योंकि 9 दिन आ गया, फिर दशहरा आ गया, फिर 20 दिन का समय रहता है इस साधना करने का लिए, तो कुल मिला के 40 दिन का यात्रा होती है। इस 40 दिन में अगर कोई मनुष्य अनुष्ठान करता है और उस दिन लक्ष्मी पूजा की रात को, 14 की रात को अगर अच्छा कोई तांत्रिक है, गुरु की बैठ के अगर कोई पाना चाहता है तो वो पा सकता है। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी नियत किस पे है, लक्ष्मी पे है, शक्ति पे है या भक्ति पे है। तो कोई भी मादर जात भक्ति कोई नहीं लाइन चुनेगा, उनको जल्दी गुरु चाहिए और गुरु उनको जल्दी करोड़पति बनाने वाली विद्या सिखाए ताकि वो क्या लगा सके, फिर अपनी दुकान लगा सके। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो जैसा उसका मन वैसा उसके भाव, वैसे उसकी भक्ति, वैसे उसकी शक्ति। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है इस दिन। जुआ किसी का नहीं हुआ, अगर होता तो वो कुछ स्टोरी है ना, महाभारत था ना, अर्जुन था ना, अर्जुन को कृष्ण ने बोला था, कृष्ण ने कि मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं करना, फिर भी उसने झक माराई, हार गया। फिर हर काम को वो पूछ के करता था, माधव मैं उठ गया हूँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, आगे क्या है, क्या करना है, उस दिन क्यों नहीं पूछा उसने। हाँ, तो जुआ किसी का नहीं हुआ। मेरे को आज तक ऐसा आदमी बताओ कि जिसने जुए में कुछ गाड़ी खरीदी हो, प्रॉपर्टी खरीदी हो, वो हारा ही हारा है, इसलिए वो जुआ, किसी का नहीं हुआ। बिल्कुल। मेरी सलाह तो यह कि कोई मनुष्य कभी ना खेले इस चीज को, ये अच्छा नहीं है। लक्ष्मी पाने के लिए तुम्हें लक्ष्मी का बलिदान देना पड़ेगा, फोकट में कोई खिलाएगा? तो गुरुदेव मतलब ऐसा सुनने में आया है कि जो जैसे मतलब दिवाली आती है उसके आसपास जो उल्लू होता है उसका भी दाम बढ़ जाता है। हाँ, तो उससे क्या कुछ प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, क्या ये संभव है? संभव है, फिर मैंने वही बोला, संभव सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन उल्लू की सवारी लक्ष्मी है, ठीक है, वो आने से पहले क्या बनाएगी? वो आने से पहले आदमी को उल्लू बनाएगी। क्यों? वो ये दर्शाती है कि मेरा स्मरण करना है तो सच्चे भाव से करो, खेल कूद में मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो खेल कूद ही हो रहा ना ये सब। बिल्कुल। जस्ट सब ड्रामा किसका है? पैसे का। तो गुरुदेव, दिवाली के दिन शायद बहुत से लोग कुछ ऐसी तंत्र प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिनका किसी और को नुकसान हो जाए, तो इनसे अगर एक आम आदमी बचना चाहे तो क्या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं कर सकता है जिससे वो सुरक्षित रहे किसी तांत्रिक प्रभाव से? दिवाली से 3 दिन पहले जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अपनी कुलदेवी के सामने लाल धागा रखे, कलावा या कुछ भी, और जब वो रात्रि के समय जब आरती हो जाती है सब अपने हाथ में बंधन करे, फिर उसे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मनुष्य पूजा करके चौराहे पे डालता है उसका कभी भला नहीं होता, क्योंकि वो अपनी दरिद्रता, अपना नुकसान दूसरे को दे रहा है। चौराहे पे से कोई भी आदमी अगर वहां से निकलेगा तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो हम अपने बचाने के लिए हम दूसरे का बलिदान ना दिए, अच्छी बात है। इसलिए कोई भी साधु संत, जो जितने भी अच्छे सदगुरु है, वो उनको पानी में डलवाएंगे। अलबत्ता जो जिसकी जैसी उतारा होता है, पूजा होती है, उसके शरीर के हिसाब से उसको जमीन में गड़ाया जाता है ताकि वो उसको आने के लिए और 40 साल लगे। तो ऐसा कोई नष्ट नहीं करता। वो क्या करता है, अपनी पूजा चौराहे पर डाल दी, बस वहां से कोई और आ गया, वो उसकी दुकान चलती है, और सब खेल दुकान का है।
तो गुरुजी, बहुत से लोगों का ये सवाल था कि वो उन पे काफी कर्जे में डूब चुके हैं, किसी तरीके से कुछ भी काम करते हैं तो वो धीरे धीरे कर्जे में डूबते गए। तो क्या इस जो दिवाली का ये अवसर है, इस पे कुछ वो इस तरीके की प्रक्रिया कर सकते हैं जिनसे वो कर्जे से मुक्ति पा सकें? है, बहुत से टोटके ऐसे हैं, डाबरी साबरी मंत्रों में या उसमें थोड़ा बहुत चर्चा होती है। पहली बात तो कर्जा ना लिया जाए, इससे कर्जे से मनुष्य की मुक्ति कभी नहीं होती, वो धीरे धीरे धंसता जाता है। कदाचित उसने ले लिया है, समझो किसी ने ले लिया कर्जा, तो जितना उसका कर्जा है तो 1 औंस, समझो अगर 10,000 रुपये कर्जा लिया तो 1 रुपया, तो इस प्रकार वो 11 सिक्के अपने ऊपर से 11 बार अगर उतार के शमशान घाट के दरवाजे पर रख के जाए शाम को 6 से 10 बजे रात को, ऐसे 3 दिन या 7 दिन करने से उसको बहुत सारी राहत मिल सकती है। शमशान घाट पे एक फिक्स समय पे उसे रखना है 3 दिन तक। 3 दिन तक या 7 दिन तक, समय एक हो, सुबह तो सुबह, रात तो रात, तो मोस्टली 6 से 10 बजे रात। और अगर वो ऐसा करते हो और अंदर नहीं जाना है, केवल अंदर, हाँ, दरवाजे के पास रख के आना है, कुछ बोलना नहीं, कुछ मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, किसी बिना प्रकार कुछ कहे। बिना कुछ कहे। ऐसे 7 दिन करने से या 3 दिन करने से उसे कर्जे में से काफी राहत मिलेगी। ऐसे बहुत से टोटके हैं, पर ये बहुत कारगर है ये काम करने ये इस अमावस्या के अगर दौरान किया जाए तो और हाँ, बेहतर हो सकता है। लास्ट उतारा उसका अमावस की रात होना चाहिए, तो बहुत सारे उसको फायदे मिलते हैं, बहुत ज्यादा। कोई ऐसा मंत्र, कोई जो आम आदमी एक उस मंत्र का उच्चारण कर सके? ओम गुरुजी 5 बार रक्ष, ओम गुरुजी रक्ष 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 रक्ष, होम 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 फट स्वाहा, ऐसा अगर वो हमेशा जपता रहे, मुंह में साफ सुथरा रहे, और गुरु का अगर वो दीक्षित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक कलावा बांध के गुरु को स्मरण करे कि हे गुरुदेव, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। तो ऐसा करने से उसको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, और भगवती के नाम, माँ भैरव जी के नाम से उसको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। पर हाँ, ये करना चाहिए। और ये करने के बाद जब उसको लगे कि मैंने 10-15 दिन किया है, तो हर हफ्ते में शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन गुड़, जलेबी, पतासे अपने ऊपर से उतार के नदी में डालने चाहिए। तो बहुत से लोग, मैंने ऐसे प्रश्न भी देखे, वो चाहते हैं, वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इसका क्या कुछ विधि होगी? उन लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले बात तो कि मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ, मेरे लायक है कोई, आए इधर सेवा करे मेरी, तब देखूं मैं, बिल्कुल, है ना। फोकट में कुछ नहीं मिलता, फोन पे कुछ नहीं होता। जो फोन पे दीक्षा देते हैं वो चूतिया होते हैं, फिर फोन पे दीक्षित मांगेंगे, फिर फोन पे वो क्या हो, QR कोड, कैसा कोड होता है वो, QR कोड, हाँ, वो पैसा दक्षिणा भेजो, फलाना करो, ढिमकाना करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आओ, सेवा करो, अगर मन लगा तो आओ, नहीं मन लगा तो यहाँ से जाओ। बिल्कुल, पहली बात, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, यहाँ पे कोई खाने की सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, ये गांव है, बहुत सारा यहाँ पे परेशानियां हैं, पर जिसे वो खींच के लाएगी वो लाएगी। दीक्षा जो शब्द है ना, इतना आसान नहीं है। गुरु, इसका जो असली जो भाव होता है, एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में 10 दिन तक नारियल लाता है, 11वें दिन गुरु उसको भगा देता, जाओ अपने घर जाओ, माता पिता के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। फिर वो 11वें-12वें दिन अपना गर्दन काटता है, गुरु के चरणों में रख देता शीश, फिर बोलता है गुरु दीक्षा दो। तब वो गुरु उसको पहले जिंदा करता है, फिर उसको दीक्षा देता है। क्या ऐसे शिष्य हैं जो अपना गर्दन काट सके? भले गर्दन ना काटो, मैं ये नहीं बोलता कि गर्दन काटो, ये भी गलत, महापाप है, पर इस लायक तो बनो कम से कम, दूर से सही। अब वैष्णो देवी लोग जाते हैं, कोई ऐसा नंगे पैर जाता है, कोई कालाबाती खा के जाता है, कोई दंडवत करता है, वो तो सबकी माँ है ना। तुम पुकारो तो सही उसको, जब तुम पुकारोगे नहीं तो कहाँ से तुमको दीक्षा देगी या तुमको कहाँ से शिक्षा देगी? तुम्हें घर बैठे सारा संचार चाहिए, वो नहीं चलेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। बेड़ो जिंदगी में यही बात है, सांस एक देता प्रभु, दूसरा खींचता भी है। लेने का नाम जिंदगी नहीं है, देने का नाम जिंदगी। दे के करो, सब कुछ मिटा दो गुरु के चरणों में, फिर गुरु समझेगा कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, देना कि नहीं देना। ये होता, गुरु की परिभाषा ही नहीं पता, दीक्षा लेना चाहते। मैं वापस बोलता हूँ, अगर जिसकी कुलदेवी काली है वो काली की दीक्षा ले वो, समझे। जिसके पितृ सारी जिंदगी दारू बीड़ी सिगरेट शराब खा के मरे हैं, उसे तुम वैष्णव बनाने की कोशिश मत करो। जो जैसा है वो वैसा ही है,
वो खा पी के मरे। ये पितरों पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अगर तो- मेरे पूर्वज कहीं ना कहीं मांसाहारी थे, हाँ। वो शराब पीते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके की दीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे गुरु और मेरी देव, मेरे इष्ट भी वैसे ही हों, नाराज नहीं होने चाहिए। नाराज नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारे गुरु वैष्णव है हाँ जी। तो वो वैष्णव दीक्षा देंगे ना, हाँ जी। तो बेटा वो गलत हो गया ना, फिर ऐसे हिसाब से गलत हो गया। अगर तुम नहीं खाते हो लेकिन तेरे माँ बाप तो खा पी के मरे ना, बिल्कुल। वो तो राक्षस योनि में पैदा हुए, हाँ जी। वो उसको तुम वैष्णव बनाओगे। अब मेरे को बोलते लोग, गुरुजी मेरे घर चलो, मेरे पास चलो, मैं क्यों जाऊं? मेरे साथ तो नेगेटिविटी ऊर्जा चलती है, मेरे साथ देवता चलेगा, काली के साथ में कौन चलेगा? हैं? बहुत बड़े भयंकर राक्षस चलेंगे, जिसको उसने पहले काट के, उसके और छोटे 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 गण, भूत पिचास, है ना, ऐसे कुष्मांडव, भैरव, यक्षिणी, ऐसे चलेंगे। वो देवी देवता कोई नहीं चलेगा, ना सूर्य चलेगा, ना चंद्रमा चलेगा, ना इंद्र चलेगा। चलेगा? उनको तो देख के फट जाएगी उसकी। तो जैसे उसकी पद्धति है वैसे उसका स्मरण है। मैं ये नहीं बोलता, मैं किसी के पछाड़े में नहीं पड़ता हूँ, मैं अपनी दुनिया में बहुत सुखी हूँ। जय गुरुदेव, जय भगवती, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो गुरुदेव, जैसा आपने बताया कि बहुत से लोगों के पास पितृदोष जो एक चीज है, पितृदोष का क्या समाधान। चीज है? हाँ जी, पहले ये सब लोग, पितृ मतलब क्या और ये क्यों होता है, ये किसी मादर जात को नहीं पता। वो जिंदा भी पितर है और मरा भी पितर है। सपोज 40 साल के बाद में हर मनुष्य के बच्चे पैदा हो जाते हैं, 45 साल के बाद में उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, ठीक है, तुम यहाँ मत जा, तू ये मत कर, तू ऐसा मत कर, तो उसको चिंता पड़ जाती है। तो मनुष्य क्या बन गया? पहले मनुष्य था, फिर वो प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत। जीते जी प्रेत बन गया। तू वहां पे क्यों गई थी, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा मत करो। वो जैसा अपने बंधन में रखना चाहता है अपने बच्चों को। पहले नहीं, वो भी नहीं रहता था, वो दूसरा रहता था। अब जब उसके बेटी या बेटा उसके हाथ से बाहर चला गया, रात को आता है, तो उसे चिंता होती है। वो चिंता में वो क्या बन गया? प्रेत। प्रेत। अब वो प्रेत बनते 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 प्रेत में मर गया। मर गया। 11 दिन की या 13 दिन की पंडित उसके लिए कुछ करता है, जो भी क्रियाक्रम होता है। पंडित के बस में है उसे बुलाने की, प्रेत से बातचीत कर, नहीं, प्रेत से पितर में लाने की हिम्मत है उसमें? अगर हिम्मत है किसी पंडित को तो वो ला सकता है, अन्यथा वो चूतिया बना रहा है। 13 दिन में वो नहीं बना तो वो प्रेत का प्रेत रह गया। ठीक हो गया। अब वो भटक रहा है। अगर पंडित कोई विद्वान है तो वो 13 दिन की ऐसी गति करता है कि वो पितृ बन गया। आप समझ गए? पितृ बनने के बाद में अब उसको मोक्ष नहीं है, पितृ बन गया। फिर उसका पड़ पोता अच्छा कुछ काम कर दिया, हरिद्वार में जाके दान दक्षिणा कर दी, या गलती से कुछ ऐसा काम कर दिया, तो वो क्या बन गया? फिर पितृ। फिर वो पितृ देवता, पितृ देव में चला गया, पितृ लोक चला गया। ठीक है, ये है इसकी प्रक्रिया। पहले प्रेत, फिर पितृ, फिर पितृ देवता, 3 चरण है। तो जो अच्छा, जिनके पितृ अभी प्रेत हैं, हाँ। तो फिर उनको पितृदोष की क्या चीज है इसमें? पितृदोष को, हाँ, ये बार बार ही लगता है हमें, और वो मेरे को लगता है सनातन को ही लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता है, ऐसा मेरा मानना है। पर तुमको अगर अभी अमावस की रात आएगी, दिवाली की रात, कुछ ऐसी चीजें हैं, एक मिट्टी की हांडी, सफेद कपड़ा, सफेद धागा, 1 रुपया, चांदी का एक सिक्का या चांदी का एक तार, और ये सब चीजें एक हंडी में डाल के अपने ऊपर से 11 बार उतारी जाए तो पितृदोष कम होता है। ये इसके लक्षण। ऐसे महीने में 3 दिन करना चाहिए, अमावस की रात, पूर्णमासी की रात। ये सब चीजें करने से उसका दोष कम हो जाता है। सफेद चीज दान करने से पितृदोष कम होता है। अमावस की रात, पूर्णमासी की रात थोड़ी सी खीर बनाई जाए गुड़ के साथ, ड्राई फ्रूट नहीं है, और किसी अग्नि में दिया जाए, जो चूल्हा होता है, अगर वहां पे वो खाना बनाया जाता है, या उसमें उसको आह्वान करके, हे पितृदेवता भ्यो नमो नमः, हे पितृदेवता मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप ये आपके लिए भोग बनाया, आप इसको ग्रहण कीजिए। हो गया। फिर अमावस की रात करो। इस तरह हर महीने उसके लिए भोग दो ना। बिल्कुल। पहले के जमाने में हम सीधा देते थे, अब वो प्रथा खत्म होगी। हमारे घर पे ब्राह्मण आता था, सूखी चीजें हमारे माँ बाप देते थे, दाल चावल आटा, है ना, गुड़ तेल, क्यों देते थे? वो पितृ को जा रहा है। अब वो तो करते नहीं, तो धीरे 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 ये दोष हमें लग रहा है। इस दोष से मुक्त चाहिए तो सीधे का
वापस शुरुआत करनी चाहिए मनुष्य को, तो पितृदोष कम हो जाता है। वो पितृ नहीं है, अभी तक प्रेत में ही लटक रहा है वो, और वही प्रेत हमको अटैक करते हैं किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। वो अटैक इसलिए करते हैं, वो बता रहे हैं कि तुमने हमारा अभी तक वो किया नहीं जो क्रियाकर्म ढंग से करना चाहिए, इसलिए मैं अभी भटक रहा हूँ, मुक्ति मुक्ति नहीं हुई।